नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। संभल में फिर एक बार बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला है, जिसके बाद से वहां के आसपास का माहौल जो है वो खराब है। हालांकि स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में किया गया है। अब ये क्या कुछ पूरा मामला है भुवन से समझेंगे। भुवन, लगातार एक्शन, बुलडोजर एक्शन जारी है संभल में। फिलहाल जो करंट ये एक्शन किया गया है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, ये ज़िला है संभल, यहाँ का नखासा क्षेत्र है, कसेरुआ गांव, जहाँ पर ये ज़मीन सरकारी राजस्व विभाग ने ये बताया है कि करीब 1200 वर्ग मीटर की ये सरकारी ज़मीन, जिस पर ये 2 मंजिला मस्जिद, इसका नाम मुस्तफ़ा कादरी, इस इमारत को ज़मींदोज़ करने का काम शुरू कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज बहुत ही इस पूरे दिन इस पर चर्चा होती रही है और अगर आप देखेंगी समझेंगी तो ये सरकारी ज़मीन है जिस पर अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमण को ही मुक्त करने के लिए ये कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया गया है। अवैध निर्माण पर लगातार जिस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं उसने एक तरीके से ये बता दिया है कि सरकार बिल्कुल मन बना चुकी है कि ये ड्राइव इसको और आगे बढ़ाना है। संभल चूँकि पहले से ही चर्चित रहा है, आप भी जानते हैं कि किस तरीके से संभल में जो है वो संभल योगी सरकार के अंदर कैसे वहां पर हालात बदले हैं। संभल की पहले तस्वीर क्या होती थी, अब संभल क्या है। एनएमएफ न्यूज ने इस पर हमने विस्तार से अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। लेकिन एक तस्वीर का एक और पहलू आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर और चलाते हैं स्क्रीन पर श्रावणी, ये देखिए, आई लव मोहम्मद। यूपी के अंदर तो बाकायदा का अभियान चलाया गया था आई लव मोहम्मद का, आपको याद होगा। उसके पोस्टर यहां से मिले हैं, ये मस्जिद से मिले जी, और कुछ संदिग्ध चीजें और मिली हैं, विदेशी झंडे भी मिले हैं। तो ये बहुत संदेहास्पद हो जाता है। ये सिर्फ अतिक्रमण का मामला बिल्कुल नहीं रह गया है, कब्जे का मामला नहीं रह गया है। क्या देश विरोधी सामान, देश विरोधी चीजें, देश विरोधी बातों का भी इससे कोई लेना देना है? ये अब इस पर जांच होना मुझे लगता है कि जरूरी हो जाएगा। और इसी क्रम में यहाँ के जो एसपी हैं उनका भी एक बयान हमारे पास आया है। पहले वो बयान सुन लेते हैं, एसपी ने क्या तफसील से इस कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है, फिर आगे चर्चा करते हैं। ये जनपद संभल के ग्राम कसेरुआ में डिमोलिशन की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। एक अवैध मस्जिद जो कि कब्रिस्तान की जमीन पे बनी थी, उसका डिमोलिशन करवाई जा रहा है। और जांच के दौरान उसमें आई लव मोहम्मद और इस प्रकार के तमाम झंडे, पोस्टर्स भी मिले हैं। किन लोगों के द्वारा इनको रखा गया है, प्रिंट करवाया गया है, इस सबकी जानकारी है, वो प्राप्त की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झंडे किस प्रकार के झंडे? इस्लामिक झंडे हैं। अब इसके क्या मायने हैं कि अगर किसी देश के हैं या फिर किसी धर्म से संबंधित है, क्या है, सबके बारे में जांच की जाएगी। फोर्स कितना तैनात किया गया? यहाँ पे 4 थानों की फोर्स है, सीओ साहब मौजूद हैं और उनकी लीडरशिप में सारा ऑपरेशन है करवाया जा रहा है। थैंक यू। भुवन, इस पूरे मामले को लेकर खबर ये भी आ रही है कि 21 अप्रैल को पहले से ही नोटिस जारी कर दिया गया था मस्जिद को लेकर। उसके बावजूद भी वहां के लोगों ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। तो जाहिर सी बात है, अगर लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो विरोध जो है वो लाजमी नहीं है, नहीं बनता है, क्योंकि आपको पहले से नोटिस दिया गया था। और जैसे कि आप ये बता रहे कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स वहां पे मिले, कुछ अलग तरीके के झंडे भी यहाँ पर मिले। तो क्या ये बाहरी कनेक्शन या फिर कोई और कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर जांच में? क्या लगता है आपको भुवन? नहीं, बिल्कुल और कनेक्शन भी हैं। एसपी ने जो कहा है, हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें तो कह रहे हैं कि ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिलना, विदेशी झंडे मिलना, ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी जांच हो रही है कि किन लोगों ने मस्जिद में ये बैनर पोस्टर को रखा है, इसकी जांच की जाएगी, कह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात है कि 4 थानों की फोर्स और सर्किल ऑफिसर यहां पर मौजूद रहे। अभी भी एक्शन ड्राइव चल रही है और जैसा कि आपने बताया कि बाकायदा इस बारे में 21 अप्रैल को एक मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था। तहसीलदार कोर्ट ने ये आदेश पारित किया था। ऐसे में पहले से इंटीमेशन के बाद ये कार्रवाई की गई। एक कानूनी जो प्रोसीजर है वो यही होता है कि पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद आप जवाब मांगते हैं, आप वक्त भी देते हैं। अगर आप वहाँ पर कोई आपकी अपनी रिहाइश है या आप वहाँ पे कुछ अपना काम चला रहे थे तो उसके सामान को हटा लेने के लिए भी पहले इंटीमेट किया जाता है। वो कार्रवाई, वो सब कुछ फॉलो करते हुए ही इस कार्रवाई तक पहुँचा गया है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या ये सिर्फ 1200 वर्ग मीटर क्षेत्र की मस्जिद अवैध निर्माण का ही मुद्दा है? क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा ना कि संभल में पहले क्या होता था, किन चीज़ों को लेकर संभल बदनाम रहा करता था,
योगी सरकार आने के बाद से संभल में क्या बदला ये हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन जो अवैध अतिक्रमण है उस पर लगातार जिस तरह की कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, वो ये सवाल उठा रही हैं कि पिछली सरकारों में कैसे कैसे सरकारी जमीनों को अपनी बपौती समझकर संरचनाएं खड़ी कर दी गई, अट्टालिकाएं खड़ी कर दी गई, उसे अपनी जागीर बना ली गई और अब एक्शन हो रहा है और कानून के मुताबिक हो रहा है। और बिल्कुल भुवन, मुझे ये लगता है कि लोगों को, खासतौर पर संभल के लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है तो आपको जागरूक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने जहां पर मस्जिद बनाई है या फिर आपने जहां पर भी मकान बनाया है वो इलीगल है, और अगर आपको नोटिस मिल रहा है तो जल्द से जल्द उसे खाली कर देना चाहिए। लेकिन हर नोटिस को आप दरकिनार कर देते हो, नजरअंदाज कर देते हो, तो उसके बाद जब कार्रवाई होती है आप विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हो, आप नारेबाजी करते हो। फिलहाल संभल में क्या स्थिति है भुवन? नहीं, फिलहाल स्थिति है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से एहतियाती सारे कदम उठाए गए। फोर्स वहां पर मौजूद थी, जैसा मैंने आपको बताया 4 थानों की फोर्स वहां पर तैनात रही और उन सबकी मौजूदगी में ही ये कार्रवाई हुई। अब कुछ फैक्ट्स पर आ जाते हैं श्रावणी, जो बहुत चौंकाते हैं। प्रशासन का जो दावा है वो बहुत हैरान करता है। प्रशासन का दावा है कि जो 1200 वर्ग मीटर क्षेत्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर मस्जिद बनाई गई, ये इसके अलावा 3 मकान भी यहां बना लिए गए थे और इसके अलावा इसमें यह है कि 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में 8 मकान बना लिए गए थे और 411 गाटा संख्या है जिसमें वृक्षारोपण के लिए, प्लांटेशन के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जा कर खेती की जा रही थी। तो सिर्फ मस्जिद नहीं बनी थी, मकान भी बने थे, जैसा कि प्रशासन कह रहा है, खेती भी हो रही थी। तो सरकारी भूमि पर इस तरह की गतिविधियां चल रही थी कई सालों से। तहसीलदार भी पहुंचे वहां पर, तहसीलदार जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी रहती है कि वो ये पता करें कि जो जमीन वहां पर सरकारी है उसमें हो क्या रहा है। तो तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने, उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और इनकी बात भी अगर आप सुनेंगी जो मीडिया में इन्होंने बताया, इन्होंने शिकायत जो मिली उस पर जांच की और पाया कि कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनाकर कब्जा किया गया और मस्जिद कमेटी की ओर से सुनवाई भी हुई और सुनवाई के दौरान अपना पक्ष भी मस्जिद कमेटी ने रखा और बेदखली के आदेश उसी के बाद पारित कर दिए गए थे। अब चूंकि अंजाम की बात है, बुलडोजर पहुंचा है, तो अब जो 2 मंजिला ये इमारत है, इसके अलावा जो मकान वहां पर बना लिए गए थे, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। अब उसको बुलडोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प है, इस पर सियासत भी हो रही है, इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, इससे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश भी हो रही है और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, नई बात नहीं है, ये होता ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार पर ये तोहमतें हमेशा मढ़ी जाती हैं कि वो एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले के पन्नों को, कागजों को, डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो उसमें साफ समझ में आ जाता है कि भाई ये सरकारी लैंड थी जिस पर इन्होंने मस्जिद बना ली, मकान बना लिए, खेती तक करने लगे, जैसे कि प्रशासन कह रहा है। शामी बिल्कुल भुवन, अब फिलहाल क्योंकि लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी यही कार्रवाई जारी रहेगी। अगर कहीं पर भी अवैध नक्शा बनाया जाता है, अवैध मस्जिद बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है, कहीं भी अवैध तरीके से अगर आप कब्जा कर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपको नोटिस मिल रहा है तो समय रहते खाली कर दीजिए वो मकान, वरना कार्रवाई तो ऐसी ही होगी। बहरहाल आपका इस कार्रवाई को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ बने रहिए NMF न्यूज के साथ।